पटना के पारस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज तो आपने देख ही लिया होगा। किस तरह कुख्यात चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज उन्हीं हत्यारों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो पटना की सड़कों पर बेखौफ तमंचा लहराते जश्न मनाते दिख रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। चंदन मिश्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोचो तो, बाइक पर सवार 6 शूटर अस्पताल के अंदर घुसे, फायरिंग की और फिर जश्न मनाते हुए भाग निकले। और ये सब प्लान किया था तौसिफ बादशाह ने, जो पहले से ही एक जाना पहचाना क्रिमिनल है और कई बार जेल की हवा खा चुका है। अब सुनिए क्या है असली खेल। तौसिफ ने ये मर्डर ऐसे ही नहीं किया, उसने पहले पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसे अस्पताल के कोने कोने की जानकारी थी, क्योंकि उसका एक करीबी यहाँ लंबे समय तक भर्ती रहा था। उसी दौरान उसने हर चीज का मुआयना कर लिया था। कमरा नंबर 209, दरवाजे का लॉक खराब होना, सिक्योरिटी के पेज, सब कुछ। नमस्कार, मैं श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर क्या थी तौसिफ की फुल प्रूफ प्लानिंग। बीते कई दिनों से बिहार पटना में रोज मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कल पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा के मर्डर से हड़कंप मच गया। अब बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका ना तो नीतीश के पास कोई जवाब है। पटना के प्रतिष्ठित पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अब पुलिस की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। सीसीटीवी फुटेज और इनपुट के आधार पर कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे साजिश की गहराई और इसके पीछे सक्रिय गैंग का चेहरा सामने आ रहा है। पुलिस को घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों से कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनमें साफ दिख रहा है कि 5 शूटर अस्पताल के अंदर घुसे थे, जबकि एक बाहर निगरानी में खड़ा था। हमले के बाद सभी हमलावर समनपुरा की गली की ओर भागे। पुलिस की जांच में पता चला कि 3 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। हमले के बाद भागते समय भी उन्होंने वही रूट लिया, जिससे ये भी साफ होता है कि घटना की पूरी प्री प्लानिंग पहले से तय की गई थी, जिसके बाद इस घटना को सरेआम अंजाम दिया गया। बता दें कि घटना से एक रात पहले बुधवार को सभी शूटर्स ने फुलवरी शरीफ के खलीलपुरा में जश्न मनाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां फायरिंग भी की गई थी। इसकी सूचना मिलने के बावजूद पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो गए थे। इस पूरे हमले में पुलिस को शक है कि एक लाइनर की बड़ी भूमिका रही है। ये शख्स पारस अस्पताल के पास ही रहता है और एक पुराना अपराधी है। जानकारी के मुताबिक उसके रिश्तेदार 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती थे, जिससे वो अस्पताल के अंदर कुछ लोगों से परिचित हो गया था। इसी ने सिक्योरिटी गार्ड को सेट किया, जिससे शूटर्स को एंट्री और मूवमेंट में सहूलियत मिली। इस घटना में कुल 6 अपराधी शामिल हैं। छठा आरोपी बैग लिए, मुंह में मास्क लगाए, हेलमेट पहने हुआ था और वह अस्पताल के बाहर खड़ा था और हालत पर नजर रख रहा था। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चंदन मिश्रा का कल रात पोस्टमार्टम कराया गया है और शव को लेकर परिजन बक्सर रवाना हो गए हैं, जहां उसका अंतिम संस्कार होगा। इस घटना की जांच में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बदमाशों की पहचान की जा रही है।